नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। और कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत कीमती होता है। एक गांव के सबसे किनारे एक बहुत बड़ा पीपल का झाड़ था। बहुत सारे जो पक्षी थे उस पीपल के पेड़ में वास किया करते थे, हमेशा वहीं आके बैठा करते थे। उसी पीपल के पेड़ के नीचे कुछ राहगीर भी चलते चलते जब थक जाते, धूप से परेशान हो जाते, तो वो लोग भी आकर के उसी पीपल के झाड़ के नीचे बैठ जाया करते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, उसी पीपल के पेड़ के नीचे एक जाल बिछाने वाला जो पशु पक्षी पकड़ता है शिकारी आ गया। उस शिकारी ने देखा कि इस पेड़ पर तो बहुत सारे पक्षी हैं, यहाँ जाल बिछाना उचित रहेगा। अगर यहाँ जाल बिछाऊंगा तो शायद है पक्षी फंस जाए कोई ना कोई। ऐसा सोचकर उसने जाल बिछा दिया और ढेर सारा दाना बिखेर दिया, ताकि जो कौवा है, गिद्ध है, बकुला है, बहुत सारे ऐसे पक्षी थे जो आकर के उस पीपल के पेड़ पर बैठे हुए थे। चील था, लेकिन कौवा तो बहुत होशियार था, बाकी चील भी बहुत होशियार होती है। उनको समझ आ रहा था कि हमारे लिए जाल बिछाया गया है, ये शिकारी है, हमारे लिए दाना फेंक कर जाल बिछाया है। इसीलिए कौवा ने कहा कि दोस्तों, अभी देखो, तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनना। ये जो शिकारी है जिसने जाल बिछाया है, खाने के लिए दाना फेंका है, ये हमें पकड़ना चाहता है। अगर हम इसके जाल में फंस गए तो हमारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए इसके दाने की तरफ कोई नहीं देखेगा। उस कौवा की बात सबने मानी और कोई उस तरफ नहीं देखा। दोस्तों, थोड़ी देर में वहाँ से एक तोता का झुंड चला आता है। तोता बहुत भूखा हुआ था, सारा का सारा झुंड इतना भूखा था कि जैसे ही उन्होंने दाना देखा, आओ देखा ना ताओ, तुरंत दाना खाने पहुंच गए। जैसे ही दाना खाने के लिए पहुंचे, जाल में फंस चुके थे। सारे के सारे तोता एक साथ जाल में फंस गए। सब फंस गए तो सब ने देखा एक दूसरे की तरफ और सोचा, अरे आज तो हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। आज तो हम शिकारी के जाल में फंस गए और एक दो नहीं, पूरा का पूरा झुंड फंस गया। शिकारी ये सब देखकर बहुत खुश हुआ, भगवान को मन ही मन धन्यवाद कहता है। अरे भगवान, एक दो की इच्छा करने वाला मैं, आज तो आपने मेरा दिन बना दिया। इतने सारे तोता फंस गए, आज तो मेरा दिन बन गया। भोलेनाथ महादेव, ऐसा करके वो मन ही मन सोच रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि शिव जी भी उसी के होते हैं जो अच्छा काम करता है, और किसी पशु पक्षी को मारना अच्छा काम नहीं होता है। उनमें से जो सबसे बुजुर्ग तोता होता है वो कहता है कि देखो, सब मेरी बात गौर से सुनो। अपने आपस में झुंड के तोते से बात कर रहा था। सब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम तो जाल में फंस गए हैं, अब हमारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन अभी भी हम एक कोशिश कर सकते हैं अपने बचाव के लिए। सब ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और कहा, बताओ क्या कोशिश कर सकते हैं, हम जरूर करेंगे, क्योंकि अब तो हम मरने वाले हैं, अब तो हमारे लिए कुछ को दूसरा रास्ता दिख नहीं रहा, इसलिए लास्ट कोशिश भी कर लेते हैं। उस बुजुर्ग तोता ने कहा, ऐसा करते हैं, सब एक साथ उड़ेंगे और एक ही दिशा में उड़ेंगे, कोई अलग अलग नहीं उड़ेगा। और उन्होंने दिशा निश्चित की। सबने उस तोते की बात मानी और सब एक ही दिशा में उड़ने लगे। जब सब एक दिशा में उड़ने लगे तो वो शिकारी का जाल लेकर भी उड़ गए। शिकारी ने ये देखकर बहुत मन में अफसोस महसूस किया और उसने सोचा, अरे ये क्या हो गया भगवान मेरे साथ, अभी तो आपने इतना सारा दिया मुझे और एक ही पल में सब कुछ छीन लिया, ये कैसे हो गया। लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं पता था
कि अगर अच्छा काम करोगे तो एक की जगह 4 मिलेगा, और अगर उसी में आप बुरा करोगे तो 4 की जगह पूरा छिन जाएगा, एक भी नहीं मिलेगा। सारे तोता उड़ गए एक ही साइड। शिकारी देखता रह गया भौचक्का। शिकारी सोचने लगा, अरे तोता तो तोता गया, मेरा जाल भी चला गया। अब उड़ते उड़ते उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि इसकी गांठ कैसे खुले। तब उस तोता को याद आया अपने एक मित्र की, जिसका नाम चूहा था। तोता ने कहा, ऐसा करो, जहाँ मेरा मित्र रहता है वहीं सब उड़ते उड़ते रुक चलेंगे। उड़ते उड़ते एक बिल आया, वहीं पे रुक गए। वो बुजुर्ग तोता आवाज़ लगाने लगा, अरे मित्र कहाँ हो, आज मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे मदद की ज़रूरत है। जैसे ही चूहा ने अपने दोस्त तोते की आवाज़ सुनी, फुरुर फुरुर भागते हुए चला आया और कहता है, क्या बात है, कैसे तुम फंस गए आज। तोता ने कहा, अरे पेट बड़ा बड़ा बैरी होता है, ये भूख बहुत बड़ी चीज़ है, कहीं भी घसीट ले जाती है, कभी कभी तो ये भूख मौत के मुंह में भी पहुंचा देती है, ये पेट बड़ा कपटी है। दोस्त, आज मैं अपने पेट के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दिया, साथ ही मेरे सारे मित्र फंसे हुए हैं, अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो, अपने इन नुकीले दांतों से हमारा जाल काट सकते हो। चूहा ने कहा, ये भी कोई कहने की बात है, अरे मित्र, मैं तुम्हारे काम नहीं आऊँगा तो कौन आएगा। और फटाफट चूहे ने अपने नुकीले दांतों से सारा जाल काट दिया। तोता भावुक हो गया और कहने लगा, दोस्त, आज तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं, आज तो तुमने मेरी जगह इतने सारे मेरे दोस्तों की जान बचाई है। चूहा कहने लगा, अरे दोस्त, अगर दोस्ती में धन्यवाद करने लगे तो दोस्ती किस काम की। हमारी दोस्ती ऐसी नहीं है कि कोई धन्यवाद का मोहताज हो, हमारी दोस्ती तो हमारे बीच का प्रेम है, कोई हमारे बीच में लालच कुछ भी नहीं है ऐसा कि किसकी वजह से हमारी दोस्ती है। तब तोता कहने लगा कि हाँ दोस्त, ये तो आज सच में धन्य हो गया, एक दोस्त के ही काम आ सकता है, और मुसीबत में जो दोस्त काम आए वो दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी तोता और चूहे की दोस्ती की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए। मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे।